हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एलिफेंट्स की। 1160 ये डेटा हमको बता रहा है 1160 एलिफेंट्स की डेथ हुई है उन रीजंस की वजह से जो कि नेचुरल नहीं है। अदरवाइज एनिमल्स अपनी नेचुरल डेथ भी मरते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो आंकड़ा है जो दिखा रहा है कि ये नेचुरल डेथ्स नहीं है, किसी और रीज़न की वजह से डेथ हुई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, इन्वायरमेंट की जो इस तरह का डेटा आपको मैं वीडियोस हम टाइम टू टाइम लाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली कौन से टॉपिक के अंदर? कंजर्वेशन, जहाँ पे हम एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे देश में चल रहे हैं, जैसे एलिफेंट्स को लेकर प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी असम में भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की जा रही है, राइट? वहाँ पे ये डेटा आपके काम आ सकता है आपके आंसर को और एनरिच करने के लिए, बिकॉज देन यू हैव फिगर्स टू टेल कि हम किस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। कंजर्वेशन आप करना चाहते हैं एनिमल की। अभी तक वैसे तो आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट में जितने भी एनिमल्स की हम बात करें या किसी की भी बात करें, ऑलमोस्ट उनकी पॉपुलेशन का डिक्लाइन या कंजर्वेशन के रीज़न सेम रहते हैं कि हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है या फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, किलिंग, हंटिंग, पोचिंग उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो आपके हर आंसर में फिट होंगी, बट देन वो तो हर कोई लिखेगा। अगर आपके पास कुछ अलग डेटा होगा बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम भी है, हमको इसको भी एड्रेस करना है, तो आपका आंसर डिफरेंट लगेगा। नाउ सी, अब ये जो डेटा है ये हमको ये दिखा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, कि नेचुरल रीजंस के सिवाय भी देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से 1160 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और यही चीज़ इस स्लाइड में आपको दिखेगी, और यहाँ पे ये न्यूज़ जो है पास्ट 10 ईयर्स की है कि ये 1160 जो डेटा है कितने टाइमलाइन का है, इन द पास्ट 10 ईयर्स अप टू 31 दिसंबर 2020। और प्रिंट मीडिया में भी आपको अलग अलग जगह ये दिखेगा। RTI का एक रिप्लाई है कि इतने जम्बोस जो है मिसहैप्स में लास्ट 10 सालों में उनकी डेथ हुई है। अब जैसे एक रीज़न है इलेक्ट्रोक्यूशन। अब बहुत बार आप देखते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं उनको खेतों में आने के लिए रोकने के लिए लोग बाउंड्री पे या कहीं पे इस तरह की इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाते हैं, या यूजुअली कहीं और से वायर्स जा रही हैं जहाँ पे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक शॉक से एलिफेंट्स की डेथ हुई है। कितने एलिफेंट्स की? 741 एलिफेंट्स की। तो ये एक रीज़न आ गया जो नेचुरल नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक। दूसरा रीज़न आ गया ट्रेन। जब ये तभी तो हम देखिए एलिफेंट बहुत सारे लेक्चर्स हैं मैंने जहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर की बात की है कि एलिफेंट कॉरिडोर ऐसा एरिया है जो एलिफेंट्स के दो हैबिटेट्स को आपस में जोड़ता है, क्योंकि बीच में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी रोड्स जा रही हैं या ह्यूमन विलेजेस आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, तो यानी एलिफेंट्स के दो हैबिटेट्स को जो एक नैरो स्ट्रिप उसको कनेक्ट करती है, हम उसको एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एलिफेंट्स डोंट नो ना कि ह्यूमंस ने हमारे लिए कोई पास, अंडरपास या ओवरपास कुछ बनाया है। वो तो कहीं से भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो अब ट्रेन की पटरी से क्रॉस करेंगे और ट्रेन आ रही है तो क्या होगा? तो ट्रेन से हिट होके डेथ्स हुई हैं 186 एलिफेंट्स की। और उसके बाद पोचिंग, आप हंटिंग कर रहे हैं, जो इलीगल जो भी प्रोसेस चल रहा है, 169। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 741 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक, देन योर ट्रेन, देन पोचिंग और पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग है तो ये ह्यूमंस कर रहे हैं, तो 64। तो ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं एक RTI की इंफॉर्मेशन में। तो आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन किस केस में होगी। कहीं फेंसेस पे आपने इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रखी हैं उनको शॉक देने के लिए कि आपके क्रॉप्स ख़राब ना हो, या फिर कहीं भिड़ गए वायर्स से ही ट्रेन वाला क्रॉसिंग के टाइम पे। पोचिंग और पॉइजनिंग तो हम समझते हैं तो टोटली ह्यूमन बेस्ड है कि ह्यूमंस इनके पीछे पड़े। तो ये डेटा आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो ये अलग अलग प्रिंट मीडिया में न्यूज़ देख सकते हो। देखिए अलग अलग जगह 13th में एक हुआ है 18 एलिफेंट्स। लाइटनिंग, ओके, लाइटनिंग यहाँ पे डेटा में नहीं लिखा, बट लाइटनिंग से भी एलिफेंट्स की
जान जाती है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन बेस्ड डिज़ास्टर। अब वो नेचुरल रीज़न से है, लाइटनिंग से ह्यूमंस की भी बहुत जान जाती है। तो फॉरेस्ट में इस तरह के आपको रिपोर्ट्स आगे मिलेंगे। ट्रेन हिट्स देखिए 61 एलिफेंट्स की डेथ हुई 2016 और 17, ये कैग की रिपोर्ट है। जंबो ग्रेवयार्ड 282 एलिफेंट्स की डेथ हुई 2018 से, ये अलग अलग रीज़न की वजह से होगा। तो इस तरह की न्यूज़ आप देखते होंगे। अब हम थोड़ा सा स्टेट वाइज डेटा देखते हैं कि क्या डेटा है हमारे पास। कर्नाटका और उड़ीसा ने रिपोर्ट किया हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स जिनकी डेथ हुई है इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से। और इसके बाद ये जितनी भी एलिफेंट कैजुअलिटीज़ हैं ड्यू टू ट्रेन हिट्स, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है कौन सी स्टेट? असम नंबर 1, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। यहाँ पे ट्रेन की पटरी क्रॉस करते हुए ट्रेन आ गई और एलिफेंट्स हिट हो गए। उसके बाद उड़ीसा नंबर 1 पे आती है जब हम पोचिंग की बात करते हैं। और अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो भी बनाया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1 किलोमीटर एक फ्लाईओवर बनाने की बात की है, एलिफेंट एज अ एलिफेंट कॉरिडोर, जहाँ से एलिफेंट क्रॉस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये वही स्टेट है जहाँ पे पोचिंग के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसके बाद असम में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, जहाँ पे एलिफेंट्स को पॉइजन दे दिया जाता है। दैट कुड बी एनी रीज़न, उनके बॉडी पार्ट्स लेने के लिए या एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ पे आप जो आपके जंबोज हैं उनको पॉइजनिंग दे रहे हैं। तो कर्नाटका, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स देखिए एलिफेंट डेथ का, कर्नाटका और उड़ीसा में अराउंड 133 एलिफेंट्स की डेथ हुई इलेक्ट्रिक शॉक से इस पीरियड में, और असम में 129। एलिफेंट कैजुअलिटी ट्रेन हिट्स, ओके ये सेम ही चीज़ है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे नंबर्स नहीं थे, बट हियर वी कैन गेट द नंबर। 62 डेथ्स फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। तो टोटल 169 मैमल्स पोचर्स ने मारे 10 सालों में, और उड़ीसा ने हाईएस्ट रिपोर्ट किए 49 डेथ्स फॉलोड बाय केरला 23। तो विद नंबर्स आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखेंगे एलिफेंट डेथ के। अब मिनिस्ट्री ने इस डॉक्यूमेंट में कहा कि इंडिया में टोटल 29,964 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं। ये एस्टिमेशन आपका 2017 के एक सेंसस में किया गया। साउथ रीजन जो है इंडिया का, जिसमें आपकी कौन से स्टेट्स आ गई? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है 14,612 एलिफेंट। सो यू कैन हैव एन आइडिया किस स्टेट में कितने एलिफेंट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, जैसे कि अरुणाचल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, नॉर्थ रीजन, वेस्ट बंगाल, ये सेकेंड नंबर पे आएगा आपका 10,139 एलिफेंट्स हैं। तो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कर्नाटका 6,049, असम 5,719, केरला 5,706, तमिलनाडु 2,761। ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं। ये आरटीआई रिप्लाई का आंसर है फ्रॉम प्रोजेक्ट एलिफेंट जो आपका मिनिस्ट्री ने दिया है। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए, ये पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कैग की रिपोर्ट। अब ये कैग का जो एनालिसिस रिपोर्ट था जो राज्यसभा में उन्होंने प्रेजेंट किया, इसमें उन्होंने कहा 61 एलिफेंट्स 2016 और 2019 के बीच में डेथ हुई है इंडियन रेलवे की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आपने एलिफेंट पैसेज नहीं दिया। जब हमको पता है कि काफ़ी जगहों पे जहाँ से रेल लाइंस जाती हैं वहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग्स हैं। अब कोई गाड़ी है, गाड़ी वाले तो रुक सकते हैं, अब ट्रेन तो रुकेगी नहीं एलिफेंट्स को देख के, एंड पॉसिबल भी नहीं है वो। तो यहाँ पे हमको पैसेजेस देने की, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको साथ साथ वे फॉरवर्ड भी बता रही हूँ कि क्या करने की ज़रूरत है। अगर ट्रेन हिट से आपके इतने सारे जंबोज मर रहे हैं, वॉट यू नीड टू डू इज़ टू मेक अ पैसेज कॉरिडोर्स ऑन द रेलवे लाइन्स। आपको पता होना चाहिए कि प्रिकॉशनरी एनफोर्समेंट मेजर्स आपको क्या लेने हैं, जैसे कि उन एरियाज़ में ट्रेन का स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो सकता है ना, बहुत तेज़ी से ट्रेन नहीं जाएगी, तो ये स्टेप्स लेने चाहिए। और हाइलाइट्स इस रिपोर्ट किए हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द रेलवेज हैड नॉट प्रायोरिटाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ट्रेन हिट से इतनी डेथ्स इसीलिए हो रही हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने कभी सोचा ही नहीं कोई अंडरपास या ओवरपास बनाने के लिए, ताकि हम एलिफेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकें, उनको जाने की आसानी दे सकें। सेवरल एलिफेंट कॉरिडोर साइनेज बोर्ड्स वर इनकरेक्टली पोजिशनड। बहुत जगह, जैसे रिसेंट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि मैं सिलीगुड़ी वाले एरिया में थी,
वहाँ पे हर जगह बोर्ड लगा था कि यहाँ से एलिफेंट क्रॉसिंग हो सकती है, अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट में चलाएं, और स्पीड वहाँ पे जितनी भी थी वो दे रखी थी। तो इस तरह के बोर्ड्स को करेक्टली हमको प्लेस करना चाहिए ताकि ड्राइवर्स को भी पता रहे कि यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। 2016, 17, 18, 19 में 61 एलिफेंट्स की डेथ हुई ट्रेन की कोलिजन्स की वजह से, जिसमें 37 डेथ्स को आइडेंटिफाई किया गया पैसेज प्रॉब्लम, और 24 डेथ्स थी जो आउटसाइड द पैसेज थी। तो एटलीस्ट ये डेथ्स तो हम बचा सकते थे। अगर कोई बोले कि सारी की सारी डेथ्स आपकी आउटसाइड जोन में हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। 37 डेथ्स आपकी आइडेंटिफाइड पैसेजेस में हुई हैं जहाँ पे पैसेज होना चाहिए, क्योंकि एनिमल का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं जो एलिफेंट्स पे स्टडी कर रहे हैं, दे नो कि कितना एरिया है जहाँ से एलिफेंट्स गुजर सकते हैं। तो दे कैन बी ट्रेन्ड, या इतना एलिफेंट्स भी समझ जाएंगे, दे आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, कि जब अगर पैसेज होगा तो वो पैसेज से जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी एलिफेंट रेंज स्टेट्स को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस पर डिटेल वीडियो स्टडी IQ पे स्टेटिक अवेलेबल है। तो इस पे ये आज तक स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में आपका स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जहाँ पे सेंटर स्टेट्स को एड देता है, हेल्प देता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ठीक है। और उनके हैबिटेट कॉरिडोर्स या किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए, जैसे एलिफेंट्स के केस में मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो गया या कैप्टिव एलिफेंट्स का वेलफेयर हो गया। मिनिस्ट्री ने 212.5 करोड़ इस प्रोजेक्ट में सैंक्शन किए हैं 22 स्टेट्स के लिए 10 सालों में। ये स्टेप गवर्नमेंट ने आज तक लिया है। गाइडलाइंस दी हैं कि ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है। 2017 में ये गाइडलाइंस आई थी एलिफेंट रेंज स्टेट्स के लिए, और उनको रिक्वेस्ट किया गया था स्टेट्स को कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्रिटिकल एलिफेंट हैबिटेट्स जो हैं उनको नोटिफाई किया गया एज एलिफेंट रिजर्व, और वहाँ पे एलिफेंट कंजर्वेशन पे अच्छे से काम होने लगा ताकि कन्फ्लिक्ट को हम कम कर सकें, वहाँ उन एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट ना हो। टोटल 30 एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं आपके, आज तक 14 मेजर ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपके 30 एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रिड्यूस एनिमल एंड मैन कन्फ्लिक्ट। एनिमल यहाँ पे इन दिस केसेस एलिफेंट। और बहुत जगह ह्यूमंस के साथ रिटेलिएटरी किलिंग होती है कि एलिफेंट ने आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे घुसने की कोशिश की, तो लोग गांव वालों ने मिलके उसको मार दिया। तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो दी जाती है लोकल कम्युनिटीज़ को कि अगर उनकी प्रॉपर्टी, अगर टाइम पे उनको कॉम्पनसेशन मिलेगी तो एनिमल को नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक तो कम्युनिटी को समझाने की कि एलिफेंट को नहीं मारना है, और दूसरा कि जो कॉम्पनसेशन का काम है वो टाइम पे होना चाहिए कि अगर किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है तो उसको टाइम पे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, राइट। और परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर प्रिवेंटिंग एलिफेंट डेथ्स ड्यू टू ट्रेन हिट्स। तो अभी तक मैं बता रही हूँ आपको कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि कंपनसेशन प्रोवाइड की, गवर्नमेंट ने कहा है कि लोकल कम्युनिटीज़ को कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि कॉम्पनसेशन कई बार टाइम पे नहीं मिलती। तो वे फॉरवर्ड में आप इस चीज़ में कह सकते हैं ऑल्दो दिस स्टेप हैज़ बिन टेकन बट कॉम्पनसेशन टाइम पे मिलना इज़ इम्पॉर्टेंट। परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, ताकि एलिफेंट डेथ्स को हम ट्रेन हिट से रोक सकें। इनका यही काम था कि पैसेजेस बनवाने जो कि नहीं बने। तो वे फॉरवर्ड भी हमने साथ साथ डिस्कस कर दिया कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है अपने आंसर में जब भी आप, या इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे इन्वायरमेंट रिलेटेड। बट उसके साथ साथ अगर आप प्रॉब्लम बता रहे हैं तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी बताइए, राइट। ये थोड़ा ऐसे फैक्ट्स हैं आपके लिए कि जैसे एलिफेंट्स खुद को मिरर में रिकग्नाइज कर सकते हैं। एलिफेंट फैमिलीज़ अगर उनका कोई, उनको बोन्स मिलती हैं अपने किसी लव्ड वन की, तो वो ग्रीफ सॉरो जो है वो शो करते हैं अपनी ट्रंक्स से उनको टच करके। मड बाथ्स एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं सूरज की किरणों से, और उनके अगर बॉडी पे कोई बग्स आ गए हैं, इंसेक्ट्स आ गए हैं, टिक्स आ गए हैं, उनको रिमूव करने में, क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं वो 300 पाउंड फूड एक दिन का खाते हैं। तो ये उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं।
क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एक्स, टुडे देर आर जस्ट अबाउट 20,000. इस तरह के क्वेश्चन आपको CSAT में भी मिलेंगे. Okay, chalo, let me read this for you. Today, there are just about 20,000 to 25,000 eggs in their natural habitats, spreading across the evergreen forest, dry thorn forest, swamps, grassland. The prime habitats are, however, the most deciduous forests. The egg population in India ranges from northwest India, where they found. आज तो आपने पढ़ा है भाई कि एलिफेंट पे हमने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से है. बट कभी आप इसको अचानक से देखेंगे तो ये कौन सा एनिमल है एक्स, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें. तो आई एम बहुत लंबा लिखा है, तो आप इसको रीड कीजिए या जो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम से, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है. यूजुअली ये CSAT पेपर में आता है, एंड डोंट टेक इट लाइटली, CSAT वाला भी, राइट. सो यही था आज का लेक्चर. आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कीजिए. बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं. आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.